नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को उदय सिंह के पुत्र के रूप में मेवाड़ में हुआ था, जो कि राजस्थान में है। 1572 को उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के 54वें राजा बने। महाराणा प्रताप 7.5 फुट के लंबे चौड़े योद्धा थे। युद्ध में जो कवच इस्तेमाल करते थे वो 72 किलो का था और खुद का वजन 110 किलो था। महाराणा प्रताप ने अकबर की नाक में दम कर दिया था। महाराणा प्रताप के जीते जी अकबर कभी भी मेवाड़ पे कब्जा नहीं कर पाया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, जिसमें अकबर खुद तो नहीं आया था, पर अकबर की तरफ से मान सिंह ने युद्ध लड़ा था। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास का सबसे भयानक युद्ध है। अकबर गुजरात के लिए एक स्टेबल रूट चाहता था, जो कि मेवाड़ से होकर गुजरता था। यह युद्ध सिर्फ 4 घंटे चला था, पर 4 घंटे में ही यह हल्दी घाटी की पूरी जमीन लाल हो गई थी। यह घाटी सिर्फ 1 किलोमीटर चौड़ी और 5 किलोमीटर लंबी है। यहां पे जब युद्ध हुआ, मुगलों की आर्मी 80,000 की थी और महाराणा प्रताप की 20,000 की, और काफी ज्यादा हाथी, घोड़े और आर्चर भी थे। इस युद्ध में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि महाराणा प्रताप की आर्मी को वहां की लोकल ट्राइब भील, जिसे हम भील जनजाति बोलते हैं, उसका और अफगानों का सपोर्ट था। युद्ध की स्टार्टिंग में महाराणा प्रताप की आर्मी बहुत ही भयानक अटैक करती है, जिससे मुगलों की आर्मी का काफी लॉस होता है। युद्ध के बीच में ऐसा कहा जाता है कि अकबर की आर्मी का कमांडर बहलोल खान महाराणा प्रताप की नजर में आ गया था और महाराणा प्रताप ने बीच युद्ध में अपनी तलवार के एक ही वार से बहलोल खान को और उसके घोड़े को बीच में से 2 हिस्सों में चीर दिया था। इसके बाद राणा की सेना में काफी जोश आ गया, पर बात वही थी कि राणा की सेना काफी कम थी, तो आहिस्ता आहिस्ता युद्ध का रुख बदल गया और राणा की सेना हारने लग गई। तो महाराणा ने यह सोचा कि सीधे मान सिंह को ही मार देंगे, तो वो अपने प्यारे घोड़े चेतक पे ऐसे रफ्तार में मान सिंह की ओर बढ़े और चेतक सीधे मान सिंह के हाथी के सर के ऊपर चढ़ गया, और तब महाराणा ने अपने भाले से मान सिंह पर वार कर दिया। उस समय मान सिंह को वो भाला तो नहीं लगा, पर मान सिंह मरते मरते बचा था। बस यहां पर मुगलों की सेना महाराणा को घेर लेती है, तो महाराणा का साथी महाराणा से कहता है कि आप अपना मुकुट मुझे दीजिए, आपका जिंदा रहना काफी जरूरी है। तो महाराणा अपना मुकुट अपने साथी को दे देते हैं और खुद चेतक पर चढ़कर निकल जाते हैं। महाराणा और चेतक दोनों काफी जख्मी थे, पर चेतक फिर भी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता है। मुगल सेना उनके पीछे लगी हुई होती है। उसके बाद एक बड़ी दरार आती है घाटी में, तो चेतक वहां से कूदकर महाराणा को वहां से पार करवा लेता है और चेतक की वहीं पे मौत हो जाती है। यहां से महाराणा प्रताप बचकर निकल जाते हैं। अंत में ऐसा कहा जाता है कि अगले 30 साल तक महाराणा ने अकबर की सेना का काफी नुकसान किया था और मुगलों की नाक में दम कर दिया था। उसके बाद ऐसा कहते हैं कि एक बार महाराणा शिकार पे गए थे, तो वहां शेर का शिकार करते हुए वे जख्मी हो गए और फिर 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हो गई। तब वे सिर्फ 56 साल के थे। तो यहां पे हिंदुस्तान ने अपना एक शेर खो दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जिसमें हमने महाराणा प्रताप की लाइफ की कुछ बातें जानी। अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें।